हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कमल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थी क्या। अब कंटेंट देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या डिफाइन करेंगे कि व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। इसके अंदर 30 ईयर्स वार थी, 80 ईयर्स वार थी। उसके कॉजेज़ क्या थे कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बनाई गई और उसके रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। बेसिकली ये जो ट्रीटी थी इसको हम लोग पीस ट्रीटी भी कहते हैं। ये सिंग की गई थी, बनाई गई थी 1648 में। बेसिकली कहा जाता है कि 1648 में जो है आईआर की शुरुआत भी होती है, जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक, बट आईआर तो तभी शुरू हो चुका था जब रिलेशन बनना शुरू हुए थे हमारे एक दूसरे के साथ, राइट। उसके बाद जो है ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थी, ये वेस्टफेलियन सिटीज़ थी, ऑस्नोबर्ग और मंस्टर। यहाँ पर जो है ये ट्रीटी बनाई गई थी। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द वेस्टफेलियन एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न जर्मनी gave its name to the treaty that ended the treaty 30 years war, one of the most destructive conflict in the history of the Europe। एक ऐसी जंग थी जो तकरीबन चले जा रही थी, कहते हैं कि 100 साल की जंग थी। एक इसके अंदर जंग थी जो 80 साल से चल रही थी और दूसरी जो थी वो 30 साल से चल रही थी, मगर वो ख़त्म नहीं हो रही थी। लेकिन उसको ख़त्म किसने करवाया था? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में। और ये यूरोप की सबसे बड़ी जंग थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसमें ये ट्रीटी बनाई गई थी। तो 100 साल मतलब एक सदी तक जो जंग चलती रहे। ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूसली चल रही थी, बस ये था कि वो चलती थी, फिर ख़त्म हो जाती थी, फिर चलती थी, फिर ख़त्म हो जाती थी। बेसिकली ये वार क्या थी? ये एक रिलीजियस वार थी, बट बाद में पॉलिटिकल भी हो गई थी। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जब ये ट्रीटी बनाई गई थी तो मसला किसके बीच में था? एक तो कैथोलिक्स थे, दूसरे जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। अब देखते हैं कि 30 ईयर्स वार थी क्या। बेसिकली 30 ईयर्स वार जो थी वो 1680 से शुरू हुई थी और 1648 में ख़त्म हुई थी। एंड इट्स रिमेन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ब्रूटल वार इन द ह्यूमन हिस्ट्री विद मोर देन 18 मिलियन कैजुअलिटीज़। अब देखो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उस ज़माने में जब 1618 में सोचो पॉपुलेशन कितनी होगी, तकरीबन 8 to 10 मिलियन या 12-15 मिलियन इतनी ही होगी। अब ऐसी जंग में अगर 8 मिलियन लोग जो सिविलियन भी होंगे और उसके अंदर जो भी आर्मी वाले जो भी होंगे वो सब मर जाते हैं, तो ये कितना बड़ा नुकसान है। तो ये बहुत ही मतलब एक ख़तरनाक और बहुत दर्दनाक एक जंग हुई थी हमारी इंसानों की हिस्ट्री में, जिसके बाद ये 30 ईयर्स वार कहा जाता है। अब इसमें 30 ईयर्स वार जो थी वो रिलीजियस के ऊपर बेस कर रही थी। और यहाँ पर प्रोटेस्टेंट जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। बेसिकली प्रोटेस्टेंट लफ्ज़ ही प्रोटेस्ट से निकला है, यानी कि खिलाफ वर्जी करने वाले, कि हमें अपना फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहिए था उन्हें। प्रोटेस्टेंट जो थे वो लोग कह रहे थे कि हमें अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहिए, क्योंकि हम जो है वो सब लोग क्रिश्चियन नहीं हैं, हम लोग क्रिश्चियनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग प्रोटेस्टेंट हैं। तो हम लोग क्यों माने, हम लोग क्यों रोमन एम्पायर्स जो हैं उनके बारे में उनकी बातें सुने, और क्यों हम उनकी पैरवी करें? हमारे पास अपना रिलीजन है और हमारे पास राइट्स होने चाहिए कि हम अपने रिलीजन को अपने तरीके से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। लेकिन ये बाद में पॉलिटिकल भी हो गई थी, जैसे कि मैंने पहले बताया। पॉलिटिकल कैसे हो गई थी? क्योंकि ये कोई एक मुल्क की वार नहीं थी, इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व थे। जैसे कि कैथोलिक्स में फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम थे। ये सब लोग जो थे वो कैथोलिक्स थे। यहाँ पर थी क्रिश्चियनिटी, ठीक है। दूसरा जो था प्रोटेस्टेंट में थे नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, स्कॉटलैंड और भी बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। बाद में इसमें ऑटोमन एम्पायर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो बात ये थी कि तो ये एक कंट्री की वार नहीं थी, ये बहुत सारे कंट्रीज इसमें मिक्स थे और आपस में मतलब एक वो बनाए हुए थे, अलायंस बनाए हुए थे। तो इसलिए पॉलिटिकल वार हो गई थी, क्योंकि कि अब कंट्रीज़ को तो कोई भी रिलीजन लीड करे, लेकिन मुल्क को, यूरोप कॉन्टिनेंट को कौन लीड करेगा, इसलिए पॉलिटिकल हो गई थी। अब उस वक्त जब होली रोमन एम्पायर्स थे, उनके जो वो किंग थे फ्रेडिनेट II जो थे, बेसिकली वो कैथोलिज्म चाहते थे। वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, वो कैथोलिक्स ही थे। तो वो कहते थे कि कैथोलिक्स जो है वो पूरे यूरोप में फैल जाए, जबकि प्रोटेस्टेंट कभी ये नहीं चाहते थे।
उसके बाद क्या होता है कि 80 ईयर्स वार जो थी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 80 ईयर्स वार 80 साला जंग 1568 से शुरू हुई थी, 1648 पर जाकर ख़त्म हो गई थी। बेसिकली ये डच स्ट्रगल थी, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द स्पेनिश क्राउन। इसमें हुआ क्या था, कहते हैं कि इसमें जो डच थे ना, वो स्ट्रगल कर रहे थे कि भाई हमें स्पेन जो है, स्पेन से आज़ादी चाहिए, क्योंकि स्पेन में उस वक्त क्रिश्चियनिटी थी, आई वाज टोल्ड यू। तो वो लोग कहते, और वो जो डच थे वो प्रोटेस्टेंट थे, वो इसके खिलाफ भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे अंदर से जो है ना, डच के अंदर से स्पेनिश जो लीडर्स थे वो निकल जाए, मतलब स्पेन अपना जो है वो कॉलोनिज्म जो है वो ख़त्म कर दे। तो डच कौन लोग थे, नेदरलैंड में रहने वाले जो लोग थे वो, मतलब नेदरलैंड इंडिपेंडेंस चाहता था स्पेन से। अब क्या होता था कि स्पेन के बहुत सारे लीडर्स होते थे जो नेदरलैंड में जाते थे, वहाँ पर जाकर पॉलिसीज़ बनाते थे और अपनी मर्ज़ी से उस कंट्री को लीड करने की कोशिश करते थे। तो ये एक किस्म का डच रेवोल्यूशन था, ये रेवोल्यूट कहते हैं, ये रेवोल्यूशन ही था, क्योंकि उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो किया और ये ख़त्म नहीं हो रही थी। इसमें फिर वार शुरू हो गई और ये 80 साल तक चलती थी। ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूसली चल रही है, ऐसा था कि 3 साल चलती फिर रुक जाती, फिर 10 साल चलती फिर रुक जाती। इस तरह ये जंग ख़त्म नहीं हुई, चलती ही गई 80 साल तक। अगर ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया नहीं बनती तो ये जंग शायद आज तक चल रही होती। उसके बाद क्या आता है कि कॉजेज़ क्या थे ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के, कि क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया को बनाया गया था। अब पहला जो कॉज था रिलीजन था, क्योंकि वहाँ पर जो रिलीजन था ओनली फॉर कैथलिक्स था। भाई कैथलिक्स ही डोमिनेंट रहेंगे, कैथलिक्स के लिए ये रिलीजन है, कैथलिक्स ही जो है वो हर चीज़ उनके पास होगी, बाकी रिलीजन सिर्फ, और जो नहीं भी होंगे कैथलिक्स उनको भी कैथलिक्स बनाया जाएगा। और कैथलिक्स जो है वो क्रिश्चियनिटी की सबसे नोबल और मुअज़्ज़िज़ और सबसे अहम और सबसे पहली जो है कह सकते हैं कि ब्रांच है या पहली कास्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये पॉलिटिकल हो गई। देन हु रूल द यूरोप, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब इसके अंदर डेनमार्क जो था वो उसने इन्वेंट किया था होली रोमन एम्पायर पर, और स्वीडन और फ्रांस जो है वो भी इसके अंदर एंट्री कर गए थे। जैसे कि मैंने बताया कि ये वार किसी कंट्री की नहीं थी, ये वार पूरे कॉन्टिनेंट में चल रही थी और यूरोप के कॉन्टिनेंट में चल रही थी। और हम लोग जानते हैं कि इस वक्त भी एशिया तो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, लेकिन रिसोर्सफुल जो है वो यूरोप ही है। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकले जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया बन गई। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया के बनने के बाद रिजल्ट क्या हो कि नेदरलैंड गैन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पेन, मतलब जो डच रेवोल्यूशन था वो कामयाब हुआ और नेदरलैंड के पास अपनी जो है वो उनको एक सॉवरेंटी मिल गई कि भाई ठीक है, हमारे पास अपनी कंट्री है, हम अपने मतलब जो भी रिलीजन होगा हम लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी कंट्री को रूल करेंगे। और स्पेन ने वहाँ से अपने ट्रूप्स, अपने लीडर्स जो भी थे, हर चीज़ निकाल दी। दूसरा है कि स्वीडन गेन कंट्रोल द बाल्टिक स्टेट, स्वीडन को जो कंट्रोल था अपने बाल्टिक स्टेट पर मिल गया था। फ्रांस ने को जो है वो प्रीमिनेंट वेस्टर्न पावर मिल गई थी। और जर्मन जो था वर एबल टू डिटर्मिनेट द रिलीजन देयर लैंड। अब जर्मन, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया बनी थी तो इसमें सबसे ज़्यादा जंग जो हुई थी वो जर्मन की सॉइल पर ही हुई थी, जर्मन की सरजमीन पर हुई थी। तो इस चीज़ से उसको छुटकारा मिल गया था, ठीक है। और डच रिपब्लिक बिकम अ इंडिपेंडेंट स्टेट, आई वाज टोल्ड यू, एंड प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक वर ट्रेड इक्वली। मतलब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया ने कहा है कि जो प्रोटेस्टेंट हैं और जो कैथलिक्स हैं वो दोनों एक ही जैसे हैं, ना किसी को ज़्यादा वो लीलियंसी दी जाएगी ना किसी को कम, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। होली रोमन एम्पायर जो था वो भी इंपीरियल स्टेट हो गया था। और डिप्लोमेसी जो थी उस वक्त प्रमोट की गई थी कि भाई डिप्लोमेट बनना ज़रूरी है, डिप्लोमेसी के बगैर कोई भी कंट्री रूल नहीं कर सकती है, ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड, एवरी स्टेट हैज़ ओन सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड इट्स एंड द 30 and 80 years war. This was the result of Treaty of Westphalia. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ काइंडली लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।